नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जी हाँ, ओलंपिक का आयोजन हो सकता है 2036 में। 2036 यानी कि 2036। और इस ईयर में हो सकता है कहाँ पे? अहमदाबाद में। हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। और यहाँ पे है ओलंपिक का हेडक्वार्टर। यहाँ पर पहुंच के इन्होंने कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि इंडिया में आयोजन किया जाए 2036 में ओलंपिक का, और हम इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि देखिए अभी भी हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी लगभग हो चुके हैं। और 2036 तक तो मुझे लगता है करीब $6-7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा इंडिया। और उस समय इस तरीके का आयोजन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया इसके लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली जो कि कैपिटल सिटी है इंडिया की, यहाँ पे क्यों नहीं कराया जा रहा है? देखिए, पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन से हम अभी पूरी तरीके से नहीं निपट पाए हैं। इसके अलावा कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो कि नदियों में होते हैं। तो हमारा जो यमुना नदी है अभी उसका फिलहाल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। और ये गेम्स मेनली समर सीजन में होते हैं, तो कभी-कभी यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बाढ़-वाढ़ आ जाता है गर्मियों के महीने में। तो थोड़ा-सा क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी। थोड़ा-सा मेंटेन करना होता है इन चीज़ों को, इसलिए खासकर अहमदाबाद को इस चीज़ के लिए चुना गया, क्योंकि अहमदाबाद कुछ चीज़ों में काफ़ी फिट बैठता है इस तरीके के आयोजन के लिए। ओके, अभी देखिए फिलहाल जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है पीटी उषा, जो कि एक गेमर भी रह चुकी हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने गेम्स खेला, बहुत सारे आयोजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये पहुंची थी लुसाने, वो भी जो गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट हैं, जिनका नाम है हर्ष संघवी, उनके साथ। और वहां पे जाके इन्होंने प्रपोजल दिया कि हम भी चाहते हैं कि जैसे चाइना ने 2008 में पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि चाइना क्या चीज है। चाइना ने जो भी आयोजन किया था, आपको पता है, पूरी दुनिया ने देखा। उसके पहले तक चाइना ने में बहुत बड़े लेवल पे कभी कैमरा से टेलीकास्ट नहीं किया गया था किसी चीज को। लेकिन 2008 में हमने देखा बहुत बड़े लेवल पर आयोजन किया गया, दुनिया भर से लोग पहुंचे चाइना। और जब देखा कि चाइना ने इतना बड़े लेवल पर डेवलपमेंट कर लिया है, तो लोग हैरान हो गए। वहां की जो आतिशबाजी थी ओलंपिक के दौरान, वो देखकर लोग हैरान हो गए। आज तक वैसी आतिशबाजी कभी भी नहीं देखी गई थी। यहाँ तक कि 2008 में जो आतिशबाजी की गई वहां पे, वो आज तक मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए आयोजन करना इस प्रकार का। चाइना ने जिस तरीके से ये सारी चीजें की, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि एक बार पूरी दुनिया देखे कि इंडिया भी क्या कर सकता है। क्योंकि देखिए अभी भी इंडिया में बात करें, बहुत बड़े लेवल पे दूसरे देश के लोग नहीं जानते। जब तक दूसरे देश के लोग यहाँ आएंगे नहीं, अपने देशों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेके जाएंगे नहीं चीजों को, तब तक मजा नहीं आने वाला। तो इसीलिए द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, वहां पर यह आयोजन किया जाने वाला है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है करप्शन। देखिए आपको याद होगा 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो कि हुआ था दिल्ली में, वहां पे बहुत बड़े लेवल पर करप्शन किया गया था। सुरेश कलमाड़ी, इस व्यक्ति को आपने देखा होगा, और 70,000 करोड़ रुपए का करीब बजट बनाया गया था इस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। लेकिन उसमें बहुत बड़े लेवल पर घोटाला किया गया। एक एक चेयर्स की कीमत जहां पे 1,000 रुपया होनी चाहिए थी, कई हजार रुपए उसकी कीमत दिखा के जो पैसे थे उसका गबन कर दिया गया। इसके बाद ईडी हो या फिर सीवीसी हो या फिर सीबीआई हो, इन सभी ने बड़े लेवल पर छापे मारे और बहुत बड़े लेवल पर स्कैम को पकड़ा। इसी के बाद देखिए क्या हुआ, 2010 के बाद से 2014 का इलेक्शन कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई। और इसके अलावा 2013 में करीब हुआ था विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली के अंदर, वहां पर भी कांग्रेस हार गई। बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर करप्शन के। अब देखिए देखना है हमें कि 2036 में भी नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकते हैं इंडिया के अंदर या फिर नहीं। ये सब कुछ पॉसिबल अगर हुआ तो हो सकता है इनको देखने को मिल जाए हमें। अब देखिए पेरिस ओलंपिक की बात करें या फिर कुछ और ओलंपिक्स की बात करें कि कितना लागत आता है, तो बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती है। पेरिस में देखिए पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लागत नहीं आई। लेकिन लंदन हो या फिर रियो हो या फिर टोक्यो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था, इसलिए खर्चे ज्यादा हुए। पर अगर 2036 की बात करें और इंडिया की ही बात करें, तो अहमदाबाद में हमारे पास कुछ अच्छे खासे स्टेडियम है, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। उसको भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एथलीट्स के प्रोग्राम हो गए, जैसे भाला फेंकने का प्रोग्राम हो गया, ये सारी चीजें तो उस स्टेडियम में हम कर सकते हैं। कुछ अलग से स्टेडियम्स हमें बनाने होंगे और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होगा। इसके अलावा रोड हो या फिर होटल्स हो, इन सब पे भी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट्स होंगे, जिसको लेकर हो सकता है कि 25-30 बिलियन डॉलर का एक खर्चा आए। लेकिन जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी है, उस हिसाब से बहुत बड़ा ये खर्चा नहीं कह सकते। देखिए हमने क्या किया है, बिड दिया है 2036 के लिए, लेकिन लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 में। और इसके बाद होगा ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक्स। और हो सकता है इसके लिए इंडिया तब तक रेडी हो जाए। लेकिन इसके पहले भी 2023 में भी नीता अंबानी, जो कि मेंबर थी उस समय इंडियन ओलंपिक कमेटी की, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्ट के साथ एक बिड दिया था ओलंपिक को कि हमारे यहाँ भी, आप इंडिया में भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट या फिर इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं। हम इंडियंस आर रेडी। और देखिए न्यूज पेपर्स ने कवर करना शुरू कर दिया है इन सब चीजों को कि आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिले। बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करें इन सब चीजों को देखते हुए।
पीटी उषा की तरफ से भी ट्वीट किया गया। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट था जहाँ पे उन्होंने लिखा कि हम यहाँ पे ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे लुसाने में बैठकर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन इंडिया का जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है? अभी देखिए फिलहाल जो सऊदी अरबिया है जहाँ पे अभी तक इस तरीके का आयोजन नहीं किया गया, इंडोनेशिया है और टर्की, ऐसे कुछ देश हैं जो अभी फिलहाल हमें कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। लेकिन इन सब में हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है फिलहाल, और यहाँ पे जो यूथ है, खासकर 60-70 करोड़ लोग करीब यूथ हैं यहाँ पे, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती भी है कि हम आने वाले समय में किस तरीके से स्पोर्ट पॉलिसी को और बेहतर बना सकें। इसके लिए देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से स्पोर्ट पॉलिसी भी अप्रूव कर दिया है और इसमें टारगेट किया जा रहा है कि जो 2036 का ओलंपिक होगा उसमें हम किस तरीके से बड़े लेवल पर मेडल्स लेकर आ सकें। क्योंकि देखिए अभी इंडिया बहुत पीछे चल रहा है फिलहाल, और जो 2047 का एक टारगेट है कि ग्लोबल स्पोर्टिंग का पावर हाउस बनाना है इंडिया को, उस पे हम फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अलग-अलग स्पोर्ट, ना केवल क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट में जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनको भी बहुत बड़े लेवल पर ले जाना और नए गेम्स को इंक्लूड करना जो कि इंडिया में अभी फिलहाल नहीं खेले जा रहे हैं, उन पे भी फोकस करना हमारा एक टारगेट होगा। 2047 इसका लिए एक टारगेट रखा गया है। और किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है चाइना में आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें भी ट्रेन करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को। तो जब तक इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे हम, तब तक तो मुश्किल है थोड़ा-सा। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए चाइना और कुछ और ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इंप्रूवमेंट किया है। चाइना खासकर अगर हम बात करें आज से 30-40 साल पहले बहुत पीछे होता था मेडल्स में, लेकिन अभी वो दूसरे नंबर पे चल रहा है। अगर कहीं भी ओलंपिक होता है, वो दूसरे या तीसरे नंबर पे तो रहता ही है। जनरली हमने देखा है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो चाइना ने किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया है, ये चीज़ें हमें अपने यहाँ भी लागू करनी होंगी। अब यहाँ पे एक डेटा देख लेते हैं ग्राफ, जो समर ओलंपिक होता है, मतलब कि जो मेन ओलंपिक होता है, उसमें 1992 में बात करें तो 25 मेडल थे उसके पास। लेकिन इसके बाद लगातार आप देख रहे हैं 2008 आते-आते उसने किस लेवल पे इंप्रूवमेंट किया। उसके बाद 2016 में यहाँ पे रियो में देखिए कितने बड़े लेवल पर 239 मेडल्स वो जीत कर लाता है अपने देश, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरीके का ग्रोथ हमें भी चाहिए, क्योंकि हम अभी देखिए किस नंबर पे रहते हैं। एथेंस में हम बात करें 2004 में तो 65वें नंबर पे थे। बीजिंग में हम 50वें नंबर पे थे। इसके बाद लंदन में 55वें नंबर पे। इस तरीके से लगातार अभी तो फिलहाल देखिए 6 मेडल है हमारे पास, लेकिन अभी भी डाउन है। पहले तो एक ही मेडल था लेकिन 65वें नंबर पर थे। अभी पेरिस में हम बात करें 6 मेडल के साथ हम 71वें नंबर पे हैं। यानी कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने देश में इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है इस समय। लेकिन 2036 में अगर ओलंपिक इंडिया में होता है तो मुझे लगता है कि इंडियन यूथ में अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मुझे 2036 का ओलंपिक खेलना है और मुझे इसमें मेडल लाना है अपने देश के लिए। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक अच्छी बात हो सकती है इंडियन के लिए। नहीं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।